डोनाल्ड ट्रंप का एक और विवादास्पद बयान। ग्रीनलैंड और पनामा पर बयान के बाद अब ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने की बात कही है। ट्रंप ने फ्लोरिडा में घोषणा की कि बहुत ही जल्द हम बदलाव की घोषणा करने जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारा ही है। हम मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने जा रहे हैं। अमेरिका की खाड़ी, कितना सुंदर नाम है और यही सही है। The Gulf of America, what a beautiful name. ट्रंप ने ये नहीं बताया कि वो मेक्सिको की खाड़ी का नाम कैसे और कब बदलेंगे, लेकिन उनकी टिप्पणी के तुरंत बाद रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि वो मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने के लिए जल्द ही एक विधेयक पेश करेगी। पर सवाल ये है कि मेक्सिको की खाड़ी का मालिक कौन है? मेक्सिको की खाड़ी समंदर में 16 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर कवर करती है। ये पूर्वी मेक्सिको, दक्षिण पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी क्यूबा के समुद्र तटों तक फैली है। अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर के बीच स्थित एक महासागरीय बेसिन है। मेक्सिको के 5 राज्यों के समुद्र तट इस खाड़ी पर हैं। ये राज्य हैं तमाउलिपास, वेराक्रूज, टबास्को, कैम्पेचे और युकाटन। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसिसिपी, लुजियाना और टेक्सास और क्यूबा के पिनार डेल रियो और आर्टिमिसा प्रांत के समुद्र तट भी इसी खाड़ी पर हैं। ये खाड़ी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र में से एक है। अमेरिका के कुल कच्चे तेल उत्पादन का 14% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 5% हिस्सा इसी खाड़ी से आता है। मेक्सिको के लिए भी ये खाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का अधिकांश तेल यहीं से निकाला जाता है। यही तेल मेक्सिको की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी हिस्सेदारी रखता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जैसे संगठनों के अंतर्गत अमेरिका और मेक्सिको, अमेरिका और क्यूबा, मेक्सिको और क्यूबा के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा परिसीमन समझौते कायम हैं। इसे मेक्सिको की खाड़ी क्यों कहा जाता है? 16वीं सदी के यूरोपीय नक्शों पर इस खाड़ी को सबसे पहले मेक्सिको की खाड़ी का नाम दिया गया था। फ्लोरिडा के अखबार सेंट ऑगस्टिन रिकॉर्ड में सुसान पाकर ने लिखा है, 1580 के दशक में फ्रांसिस ड्रेक के कैरिबियाई अभियानों के मानचित्रकार बैप्टिस्ट बोसियो ने अपने मानचित्र पर मेक्सिको की खाड़ी नाम का इस्तेमाल किया। उनके इस नक्शे का शीर्षक था व्यू ऑफ एंटायर रूट ऑफ सर फ्रांसिस ड्रेक्स वॉयज टू वेस्ट इंडीज। पार्कर आगे लिखती हैं, डिब्राय के 1591 के मानचित्र में भी मेक्सिको की खाड़ी के नाम का इस्तेमाल किया गया है। 1630 के एक अन्य मानचित्र में इस जल क्षेत्र को न्यू स्पेन की खाड़ी कहा गया है। लेकिन मेक्सिको की खाड़ी वो नाम है जो 400 से अधिक वर्षों से सबसे अधिक बार उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय महासागर, सागर या खाड़ी का नाम बदलना संभव है? ट्रंप को मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने के लिए मेक्सिको और क्यूबा से मंजूरी लेना जरूरी होगा। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम ने बुधवार को ट्रंप के प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा, हम मेक्सिको अमेरिका की खाड़ी क्यों नहीं कह सकते? ये सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन मेक्सिको के अर्थव्यवस्था मंत्री मार्सेलो एब्रार्ड ने कहा कि इस सागर को मेक्सिको की खाड़ी ही कहा जाता रहेगा। एब्रार्ड ने घोषणा की कि हम हर दिन ऐसे बयानों का जवाब नहीं दे सकते। अगर हम अगले 30 वर्षों की बात करें तो इसे मेक्सिको की खाड़ी ही कहा जाता रहेगा। हम नाम बदलने की बहस में पड़ना ही नहीं चाहते। हम तो बस दोनों देशों के बीच संबंधों को पटरी पर रखना चाहते हैं। खाड़ी का नाम बदलने के लिए ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और भौगोलिक नामों पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के समूह सहित कई अंतर्राष्ट्रीय निकायों से मूल्यांकन और अनुमोदन की भी जरूरत होगी। इसके अलावा एक नए नाम का अर्थ है कि तीनों देशों को अपने अधिकार मानचित्रों और कानूनों में बदलाव करना होगा, ताकि नए नाम की कानूनी वैधता स्थापित हो सके। क्या ट्रंप एक तरफा नाम बदल सकते हैं? नाम बदलने को लेकर मेक्सिको और क्यूबा के विरोध के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में बाकी देश इस नए नाम को मान्यता नहीं देंगे। अमेरिका में सरकार के पास जगहों का नाम बदलने की कानूनी व्यवस्था है। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स बोर्ड ऑन जियोग्राफिक नेम्स की एक सरकारी संस्था है। बोर्ड अमेरिका में भौगोलिक नामों पर अंतिम फैसला लेता है। बोर्ड भौगोलिक स्थानों के नाम तय नहीं करता, लेकिन ये अमेरिका की संघीय एजेंसियों, राज्य या स्थानीय सरकारों और जनता द्वारा प्रस्तावित नए नामों को मंजूरी देने या न देने पर अंतिम फैसला करता है।
अगर ट्रंप की मंशा पूरी हुई तो वो किसी स्थान के नाम में परिवर्तन करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं होंगे। साल 2015 में बीजीएन ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैककिनली का नाम बदलकर माउंट डेनाली करने के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के अनुरोध को मंजूरी दी थी।